हेलो एवरीवन। आज मैं आपको बताऊंगी कि ओवरी सिस्ट जब मुझे हुआ था तो उसमें आयुर्वेद चिकित्सा में मुझे कौन कौन सी दवाइयाँ दी गई थी। सुबह सवेरे जो खाली पेट लेना था वो तुलसी 5 ml, गोधन अर्क 10 ml, एलोवेरा जूस 20 ml, गिलोई जूस 10 ml और व्हीट ग्रास 3 ग्राम लेना था। बाकी सब तो ठीक था, पर गोधन अर्क लेना थोड़ा मुश्किल हो रहा था। पर ये सोच कर ले लिए कि जीभा तक ही स्वाद होता है, उसके अंदर पेट में क्या जा रहा है ये तो पता नहीं चलता। चूँकि शुरुआत थी, प्रॉब्लम ज़्यादा थी, तो ये सुबह शाम लेना था। और दवाइयों में था काचनार गुग्गल, वृद्धि वादिका वटी और सारी वादी वटी। ये तीनों एक एक गोली लेनी थी आफ्टर ब्रेकफास्ट, डिनर एंड लंच। और कुछ दवाइयाँ थी जो 4-5 एक जगह मिक्स करके और उसको 60 पुड़िया बनानी थी। सुबह शाम खाना खाने से 1 घंटा पहले लेना था। उसमें था गिलोई सत 10 ग्राम, प्रवाल पिष्टी 10 ग्राम, मुक्ता पिष्टी 4 ग्राम, कहरवा पिष्टी 5 ग्राम, ताम्र भस्म 1 ग्राम और पुनर्नवादी मंडूर 20 ग्राम, शिला सिंदूर 1 ग्राम और हीरक भस्म 300 मिलीग्राम। पुनर्नवादी मंडूर जो था वो 40 टैबलेट 20 ग्राम के आसपास हो जाता है, तो उसे क्रश करके और बाकी सारे पाउडर को मिला के और 60 पुड़िया बना लेनी थी। और ये सुबह शाम लेना था, क्योंकि उस समय सिस्टोग्रिड और सिस्टोग्रिड डायमंड आया नहीं था। ये 2021 की बात है, जनवरी की। उस समय सिस्टोग्रिड बन ही रहा होगा या आया नहीं था चिकित्सालय में। तो ये सारी मेडिसिन मिक्स करके उन्होंने बताई थी लेने के लिए। ये सारी दवाइयाँ नियमित रूप से लेनी थी और ठीक भी होना था। चूँकि आयुर्वेद में खान पान का बहुत बड़ा महत्व है, क्योंकि नेचुरोपैथ में खान पान से ही कंट्रोल करने की कोशिश की जाती है बीमारियों को। तो मुझे भी पूरा डाइट चार्ट दिया गया था, क्या खाना है क्या नहीं खाना है। नहीं खाने में नया चावल नहीं खाना था, मैदा नहीं खाना था। उड़द की दाल, डॉक्टर ने जैसा मुझे बताया जब मैंने पूछा कि उड़द की दाल से सिस्ट फैलता है, मतलब अगर ज़्यादा हम सेवन करते हैं हफ्ते में 3 दिन 4 दिन, तो कभी कभार ले सकते हैं, महीने में 1 आध बार। तो उड़द की दाल नहीं खानी थी। आलू भी उन्होंने मना कर दिया था। सब्जियों में बैंगन नहीं खाना था। खट्टे फल जैसे संतरा, अंगूर, नींबू, अचार नहीं लेने, फास्ट फूड नहीं खाने, बाहर की चीज़ें तो बिल्कुल ही नहीं खाने थे। मांस मछली नहीं खाना, दूध से बने हुए कोई भी पदार्थ नहीं लेने थे। पैक्ड फूड नहीं खाना था। संतुलित भोजन यानी घर में बना हुआ, बिना तेल मसाले का, कम मसाले का खाना खाना था। चाय कॉफ़ी तो वैसे भी आयुर्वेद में बिल्कुल ही मना ही किया जाता है। पनीर, क्रीम, आइसक्रीम, मक्खन, ये सब भी बिल्कुल ही बंद थे, ये नहीं लेना था। अगर हम ले रहे हैं तो ये हमारी गलती होती है, अदरवाइज़ ये सारी चीज़ें मना की जाती है कि ना लें। नहीं खाना ये तो हमने बता दिया। क्या खाना है ये जो उन्होंने लिखा था, पुराना चावल खाना था, ओट्स, जौ, दालों में मूंग, मसूर, काबली चना, ये सब खा सकते थे। फल और सब्जियां जो उन्होंने लिखी थी, पत्ता गोभी, मूली, शलजम, पालक, ब्रोकली, बीन्स, गाजर, शकरकंद, कद्दू, चुकंदर और मौसमी सब्जियां और फल लिखे थे उन्होंने, जिसमें आम, पपीता, सेब, अनार, केला, ये सब ले सकते थे। चाय के ज़्यादा शौकीन हैं तो ग्रीन टी लिखा गया था, ग्रीन टी ले सकते हैं। इडली खाने की छूट दी गई थी। उत्तपम, उपमा, जो सूजी से बनी चीज़ें हैं वो खा सकते थे। दलिया खा लो, कोई दिक्कत नहीं है। आटे में प्लेन गेहूं के आटे को मना करते हैं, तो मिश्रित अनाज की रोटी, मोटे अनाज खाने को कहा गया था। जितना पॉसिबल हो कर लो,
क्योंकि घर में रह के कर रहे थे तो पूरी तरह फॉलो नहीं हो पा रहा था, लेकिन जितना संभव हो सके हमने डाइट भी फॉलो किया और इसका परिणाम निकला कि 1 महीने के अंदर मेरा सिस्ट ख़त्म हो गया था। ये मैंने इससे पहले वाले वीडियो में भी बताया था। अंत में मैं एक चीज़ और आपको बता दूं, ये जो मेडिसिन थी जो मिक्स करके लेना था सुबह शाम, जब सिस्टोग्रिड डायमंड आ गया तो ये मिक्स वाली मेडिसिन बंद करके उन्होंने सिस्टोग्रिड डायमंड देना शुरू किया था। चूँकि मुझे सिस्ट के साथ साथ फाइब्राइड भी था, तो दोनों के लिए सिस्टोग्रिड डायमंड दिया गया था। सिस्ट तो जैसा कि मैंने बताया 1 महीने में ही ठीक हो गया था, लेकिन जो फाइब्राइड था उसके लिए लंबी दवाई खानी पड़ी। ये मैं आगे आने वाले वीडियो में आपको बताऊंगी। और चूँकि गोधन अर्क थोड़ा पीने में दिक्कतें आ रही थी, क्योंकि जैसे ही खोलते थे बहुत स्मेल आती थी, मुंह में डालते ही उल्टी सी होने लग जाती थी। तो मैंने अपने डॉक्टर को बताया था, तो उन्होंने फिर करक्यूमिन गोल्ड उसके साथ जगह पे ऐड किया। गोधन अर्क बंद करके करक्यूमिन गोल्ड उन्होंने देना शुरू किया खाना खाने से आधा घंटा पहले। करक्यूमिन गोल्ड आप पानी के साथ भी ले सकते हैं और दूध के साथ भी ले सकते हैं, जिसको जैसी सुविधा लगे। जिन्हें दूध पसंद ना हो वो पानी के साथ ले सकते हैं। पंचामृत जब लेती थी गोधन अर्क के साथ तो मुंह से भी स्मेल आती रहती थी, वो तो थोड़ा सा सौंफ लेके खा लिया करते थे, उससे है जो स्मेल चली जाती है, सौंफ की स्मेल फिर आने लगती है मुंह में। नहीं तो डकार भी आती थी तो ऐसा लगता था जैसे गोधन अर्क की ही आ रही हो। तो ये हमारी मेडिसिन थी सिस्ट के लिए। नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगी योगा प्राणायाम मैंने कितनी देर किए और इसका क्या फ़ायदा हुआ और क्यों करना चाहिए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रही हो और आपके मतलब की लग रही हो तो लाइक करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस तरह की इन्फॉर्मेशन मेरी आने वाले वीडियो में मैं देती रहूँगी। जो मुझे लाभ मिला है, अगर आप में से जो कोई भी मुझे सुन रहे हैं और वो इस प्रॉब्लम से ग्रसित हैं तो उन्हें भी लाभ हो। योग अपनाएं, आयुर्वेद की तरफ आएं, यही एक रास्ता है। अगर अपने आप को बचाना है, अपने शरीर को स्वस्थ रखना है तो आयुर्वेद ही एक रास्ता होगा। मैं अपने वीडियो के माध्यम से योग का प्रचार कर रही हूँ, आयुर्वेद का प्रचार कर रही हूँ, क्योंकि मुझे आरोग्य मिला है, मुझे मेरे परिवार को आरोग्य मिला।